तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम BS6 सेमेस्टर जो इंग्लिश का सेकेंड पेपर है, लिटरेचर इन फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज़, आज इसके पेपर को हम एनालिसिस करेंगे। इसके जो क्वेश्चंस हैं मोटी मोटा तौर पर उसके उत्तर को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन के अर्थ का महत्व निकालेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन अरेंज किया गया है। बेसिकली बहुत सी जगह पर इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है, लेकिन बहुत सी जगह पर अभी इसका एग्जामिनेशन आज और कल और कुछ दिनों में होने वाला है। तो जहाँ जहाँ पर तो हो गया है वहाँ पर तो कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ पर अभी जो स्टूडेंट हैं एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन्हें कन्फ्यूज़न है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और कैसे हमें आंसर लिखना है। तो मेरे पास ये जो क्वेश्चन पेपर है था, तो मैं सोचा कि एक वीडियो बनाकर हल्की फुल्की आइडिया दे दूं ताकि स्टूडेंट को संतुष्टि मिले और उनकी जो प्रिपरेशन है वो एक राइट डायरेक्शन में चले। तो चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट किया जाए और क्वेश्चन देखा जाए। तो सभी पैटर्न सेम है, जैसा कि आप जानते हैं। तीन प्रकार के सेक्शन हैं: सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में हमें 10 क्वेश्चन करना है जो कि दो दो नंबर के हैं। तो सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्क्रिप्ट राइटिंग। अगर इसका मतलब समझेंगे तो आप इस जो स्क्रिप्ट राइटिंग है इसकी, जो मैंने एक वीडियो पर्टिकुलर वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट की है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। कुछ ब्रॉड लेवल जानकारी तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक आउटलुक दे दिया है कि स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होती है। अगर यहाँ पर समझे स्क्रिप्ट राइटिंग क्या है, तो बेसिकली यू कैन से दैट certain particular activity which we started to practice for giving our final outlook or final presentation on the stage, that types of activity which we had practiced a lot, that thing will call the script writing. It means which thing we are following for getting or for doing any particular thing as a final result, so that thing will be called script writing. आप एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा तो आप ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ा हूँ। आप एक बात याद रखिएगा कि जो ये पेपर है हमारा बेसिकली एकदम प्रैक्टिकल लेवल पर है। मूवी, फिल्म, इन सब से रिलेटेड है और हम अपने दैनिक दिनचर्या में प्रतिदिन या बहुत बार मूवी देखते हैं, रिव्यू करते हैं, डायलॉग सुनते हैं। तो इनडायरेक्टली हम सब कुछ जानते हैं, बस हमारे पास वो शब्द नहीं है जिनके द्वारा हम डिफाइन कर लें। तो आप थोड़ा गहराई में जाइएगा और आप अपने विचार प्रकट कीजिएगा। यही इस पेपर का मतलब है। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, ये टॉपिक तो नया नया है। आप इनडायरेक्टली सब कुछ जानते हैं, बस आपके पास शब्द नहीं है। तो कोई क्वेश्चन मत छोड़िएगा, आप अपने विचार को व्यक्त कीजिएगा। जैसे कि अगर आप कोई मूवी देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आप आइडिया लगाने लगते हैं कि हाँ, ये मूवी अच्छी है। अच्छी है तो कारण क्या है वो भी आप जानते हैं, बुरी है तो क्या कारण है वो भी बताते हैं। यानी आप रिव्यू तो कर रहे हैं, बस आपके पास आइडिया नहीं है कि यही रिव्यू हमें यहाँ पर भी करना है। तो बिल्कुल ठीक वैसा ही रिव्यू भी हमें यहाँ पर भी करना है। ओके, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन डायलॉग, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है। डायलॉग आप देखेंगे तो इसमें दो शब्द से मिलकर बना है डायलॉग, डाई और लॉग। यानी दो लोगों के बीच में जो कुछ भी कन्वर्सेशन होता है उसे हम डायलॉग कहते हैं। अ, ये बहुत आसान है, आप इसको भी समझ सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ मूवी रिव्यू। मैंने इसके बारे में भी बताया है कि मूवी रिव्यू क्या है। बेसिकली मूवी रिव्यू का मतलब, आप किसी मूवी के बारे में अपने विचार को व्यक्त करते हैं, उसे मूवी रिव्यू कहते हैं। वो विचार अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी ये आपका इंटरप्रिटेशन, आपकी व्याख्या पूछ रहा है कि आप क्या समझते हैं। ओके, तो इसमें जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नरेशन। मैंने नरेशन पर भी एक वीडियो बनाई है, ज़्यादा कुछ लंबी नहीं है लेकिन छोटी सी ही है, आप समझ जाएंगे नरेशन क्या है। एक पर्टिकुलर या प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ नरेशन का, तो हमारी जो दादी थी, नानी थी, हमें कहानी सुनाया करती थी कि एक राजा हुआ करता था, उसकी 7 रानियाँ हुआ करती थी, ऐसा। तो वो हमारी जो दादी हमारे लिए जो कहानी सुनाया करती थी वो नरेशन का काम करती थी, वह नरेट किया करती थी। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, थ्रू विच वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्टिकुलर टॉपिक और एनी पर्टिकुलर स्टोरी और फिल्म, दैट पर्सन विल कॉल द नरेशन। नरेशन आप पढ़ेंगे तो करीब 4 प्रकार के होते हैं: फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू एंड थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू लिमिटेड एंड थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ओमनीसेंट। तो इसको ही नरेशन कहते हैं। और जो पांचवा क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ टू टाइप्स ऑफ नरेशन। जैसा कि मैं बता दिया हूँ पहले ही चौथे क्वेश्चन में कि नरेशन 4 प्रकार के होते हैं, तो उसमें से 2 प्रकार के नरेशन को आपको यहाँ पर लिखना है। और आप अगर इसके साथ एग्जाम्पल भी दे देंगे कि हाँ, यहाँ पर इस प्ले में इस प्रकार का नरेशन यूज हुआ था, तो आप और भी अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। और जो यहाँ पर छठा क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल ट्रेन टू पाकिस्तान।
जब आप इस नावल को पढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने विचार डेवलप कर लेंगे कि हाँ, इस नावल के मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है, यानी मेन हीरो कौन है, आप कंसीडर करना शुरू कर देंगे। और इसमें जो 7वां क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एनी टू वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर अदर देन काबुली वाला। यानी काबुली वाला तो हमारे सिलेबस में हमें वो तो पढ़ना है, तो इसमें पूछा गया है काबुली वाला को छोड़कर किसी दो कार्य यानी दो रचनाओं को बताइए जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी रचनाएं उनके बारे में जानते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप इसमें लिख सकते हैं गीतांजलि, जिसमें उन्होंने नोबल पुरस्कार भी पाया है। और एक और वर्क के बारे में बताऊं तो आप प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़े होंगे, घरे और बहारे, होम एंड द वर्ल्ड, ये भी उनका वर्क है, आप इन दोनों को भी लिख सकते हैं। और अगर 8वें क्वेश्चन की बात करें हम, देन हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द मूवी मकबूल एडाप्टेशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स मैकबेथ। यानी जो विलियम शेक्सपियर की जो मैकबेथ जो उनकी कार्य है उसको डायरेक्टरेट किसने किया है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी जानेंगे कि गुलजार के द्वारा यह मूवी बनाई गई थी 1982 में। ओके, तो अगर अगला क्वेश्चन हम देखें, 9वां क्वेश्चन, राइट एनी टू एलिमेंट ऑफ स्क्रिप्ट। तो जब आप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर जानने लगेंगे कि स्क्रिप्ट के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, यानी किस चीज़ से मिलकर स्क्रिप्ट बनती हैं, कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, वही उसके एलिमेंट हो जाते हैं। तो उसके दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आपको बताना है यहाँ पर, वो भी आसानी से बता लेंगे। और अगर इसमें 10वां क्वेश्चन की बात किया जाए तो हु डायरेक्टरेट हु डायरेक्टेड द मूवी काइपोचे स्क्रीन अडाप्टेशन ऑफ चेतन भगत नॉवल थ्री मिस्टेक्स ऑफ लाइफ। यानी जो चेतन भगत की जो द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ है, इसका जो अडाप्टेशन काइपोचे है, उसके डायरेक्टर के बारे में बताओ, यानी कौन है डायरेक्टरेट किया है, किसने डायरेक्ट किया है। तो इसको भी जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो डायरेक्टरेट का काम किया गया है वो अभिषेक कपूर के द्वारा 2013 में किया गया है। तो ये तो आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि मैंने आपको आंसर भी बता दिया है। अब जो अगले क्वेश्चन है मैं उसमें उतना डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है, आपको भी प्रॉब्लम होगी। आप हल्के हल्के आउटलुक ले लीजिएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, अब अगली क्वेश्चन में चलते हैं। ये जो सेक्शन बी है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी लघु उत्तरीय क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। इसमें करीब 7 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा, और जो कि 5-5 नंबर के रहेंगे, 7-7 नंबर के रहेंगे। तो चलिए इसके क्वेश्चन को देख लिया जाए। तो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, यानी इसके अंतर्गत पहला जो क्वेश्चन है इसको हम दूसरा कहेंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन में ही वो 10 प्रकार के जो अति लघु उत्तरीय थे वो थे। तो जो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट, यानी स्क्रिप्ट के प्रकार कितने हैं वो बताइए। इसके लिए आपको अलग से सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जो बुक हैं इसमें इसके प्रकार को नहीं बताया गया है, तो आपको थोड़ा इफर्ट डालना पड़ेगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड डायलॉग राइटिंग, यानी जो अच्छी गुड डायलॉग होती है उसके लिए क्या उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे पहचानेंगे कि एक अच्छा ये स्क्रिप्ट राइटिंग गुड डायलॉग है। तो इसके लिए आप कई प्रकार से अपना हाइपोथेसिस दे सकते हैं कि ग्रामेटिकल एरर नहीं रहना चाहिए, और उसमें जो भी फ्लुएंसिटी है वो बरकरार रहनी चाहिए, और जो राइटर है या जो डायरेक्टर है वो उन सब का जो मोटो है वो कंप्लीट या क्लियर रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आप पॉइंट वाइज डालकर अपना भाव या जो इसका मेन आंसर है आप व्यक्त कर सकते हैं कि अच्छे जो गुड राइटिंग है उन डायलॉग राइटिंग है उनकी विशेषताएं क्या होती है। जो चौथा क्वेश्चन है, डिस्कस द स्टेप्स टू राइट अ मूवी रिव्यू। जैसा कि मैं बताया मूवी रिव्यू तो आप दे सकते हैं, बस यहाँ पर आपको सर्टेन चीज़ बतानी है कि क्या क्या स्टेप हैं। तो इसमें आप डाल सकते हैं कि पहला हो सकता है उसमें जो फ्लुएंसिटी हो सकती है, नॉट ग्रामेटिकल एरर हो सकता है, और राइट परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रू फीलिंग, यानी जो सेंट्रल आइडिया उसका अच्छी तरह से यहाँ पर प्रदर्शन होना चाहिए। इस प्रकार से आप डिस्कस कर सकते हैं कि किस प्रकार के स्टेप आपको फॉलो करने चाहिए मूवी रिव्यू के लिए, लैंग्वेज क्या है, ये सब प्रकार के। और 5वां क्वेश्चन है, डिस्कस ट्रेन टू पाकिस्तान एज अ पार्टीशन नोवेल। जैसा कि आप जानते हैं ट्रेन टू पाकिस्तान करीब 1950 या 1947 इन सब के समय के आसपास का ये नॉवेल है। उसमें बताया गया है कि क्या सिनेरियो था, तो आपको वही सब चीज़ें इसमें व्यक्त करना है हेडिंग वाइज डालकर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ यू कैन से प्लॉट लाइक दैट। इस प्रकार से आप हेडिंग वाइज आप इस नॉवेल को भली भांति अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, उसके थीम को आपको यहाँ पर प्रदर्शित करना है।
और अब इसमें जो छठा क्वेश्चन है, राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ रहमत काबुलीवाला। काबुलीवाला जो कि आप पढ़ेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर का एक वर्क है। इसमें आपको कैरेक्टर स्केच देना है जो इसके मेन प्रोटैगनिस्ट रहमत हैं। इसको भी आप अच्छी तरह से दे देंगे जब आप इसके जो ये कैरेक्टर हैं या जो ये प्ले है या जो वर्क है इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप आइडिया दे सकते हैं। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है, आप इसको भी देख सकते हैं। और जो सातवां क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन जेम्स मोनाकोस व्यू ऑन द लैंग्वेज ऑफ फिल्म। यह जो है हमारी पहली यूनिट से पूछा गया है। जो ये जेम्स मोनाको हैं उनका व्यू क्या है एक फिल्म के लैंग्वेज के लिए। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं कि हाँ क्या क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए कि लैंग्वेज जो ये जो फिल्म का जो इन सब का जो एडोप्टेशन स्टार्ट हुआ है फिल्म का लिटरेचर में, वो किस प्रकार से होना चाहिए। जेम्स मोनाको ने एक बुक दी थी, उसमें एक चैप्टर था लैंग्वेज ऑफ फिल्म से रिलेटेड। सो आप उसको बारे में आपको यहाँ पर मेंशन करना है और ये थियोरेटिकल चीज़ हो जाएगा, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो आठवां क्वेश्चन है, डिफाइन एडिटिंग मेंशन इट्स टाइप, यानी एडिटिंग क्या है। एडिटिंग का वीडियो तो मैं नहीं बनाया हूँ दोस्तों, लेकिन देखता हूँ आज और कल में मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये भी एक प्रैक्टिकल चीज़ है। एडिटिंग क्या है बेसिकली, इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन वन पर्टिकुलर सिनारियो टू अनदर पर्टिकुलर सिनारियो। और ये कितने प्रकार की होती है आपको इसके बारे में भी बताना है। ये सब आप अपने हिसाब से अगर नहीं पढ़ें फिर भी आप इसको बनाकर एक अच्छे प्रकार के आंसर को, आप अट्रैक्टिव आंसर को मेंशन कर सकते हैं, जिससे आप अच्छा नंबर पाएंगे। क्योंकि ये प्रैक्टिकली चीज़ है, पढ़ लिए तो आपके लिए बहुत ही ब्रह्मास्त्र का ये काम करेगा। क्योंकि तब आपके पास शब्द होंगे कि किस प्रकार से इसको डिफाइन करना है। लेकिन आप नहीं भी पढ़ें तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको क्वेश्चन छोड़ना है। क्वेश्चन छोड़िएगा मत, आप अपने भाव को लिखिएगा कि आप क्या समझते हैं। तो इसमें जो 9वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन चेतन भगत नॉवेल द थ्री मिस्टेक्स ऑफ लाइफ एंड इट्स स्क्रीन अडाप्टेशन काई पोचे। इसमें जो क्वेश्चन है 9वां, इसके लिए आपको दो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। जो इसका रियल नॉवेल है चेतन भगत का, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो इसके ऊपर जो मूवी बनी है काई पोचे, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको इसमें अंतर निकालना पड़ेगा कि हाँ जो नावल में था ये पॉइंट थी, ये टॉपिक थी, ये सिनेरियो था यहाँ पर, तो वो सिनेरियो जो मूवी है उसमें कहाँ दिखाया गया है और कितनी मात्रा में दिखाई गई है, उसमें डिफरेंस क्या है। उन डिफरेंसों या की पॉइंट को आपको मेंशन करके हेडिंग वाइज आपको इसके डिफरेंस को बताना है। तो दोस्तों यह सेक्शन का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम अगले सेक्शन में चलते हैं। जो सेक्शन सी है इसमें आपको 2 क्वेश्चन करना है, 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है, राइट अ डिटेल रिव्यू ऑफ द मूवी मकबूल एडेप्टेशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स मैकबेथ। यानी इसमें आपको मूवी रिव्यू देना है। जो मकबूल मूवी है जो कि विलियम शेक्सपियर की जो मैकबेथ उनका प्ले था या ड्रामा था उस पर आधारित है। इसमें आपको रिव्यू देना है कि कितना ये रियलिस्टिक हो चुकी है, कितना % ये कवर करती है जो मैकबेथ है उसका, कितनी सक्सेसफुल है, क्या गलतियां हैं, क्या लैंग्वेज है, ये सब आपको बताना है कि मूवी में कैसा कल्चर दिखाया गया है और मैकबेथ में कैसा सीनेरियो था, कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हुई थी, उसमें कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बेसिकली एक डिफरेंट बड़ा एक मूवी रिव्यू में आप ये जोड़ सकते हैं कि जो ये मैकबेथ है इसमें सुपर नेचुरल पावर का यूज हुआ था, लेकिन जो मकबूल मूवी है इसमें कोई सुपर नेचुरल पावर का यूज नहीं किया गया था। इसमें जो विचेस थी उसके जगह पर वो 2 पुलिस वाले का यूज हुआ था जिन्होंने प्रोफेसी की थी। तो आप इस प्रकार से आप अपना मूवी रिव्यू मकबूल के प्रति दे सकते हैं। और अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 11वां है, डिस्क्राइब द थीम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी काबुलीवाला। काबुलीवाले पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप अपना थीम स्टार्ट कर लेंगे, यानी थीम आप अपना कंसीडर कर लेंगे कि थीम क्या है। पहली जो थीम है ह्यूमैनिटी है, दूसरी जो थीम है फादर डॉटर लव है, और जो तीसरी थीम है वो पावर्टी है, और चौथी थीम आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जोड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सी थीम आप अपने आप से कंसीडर करने लगेंगे जब आप इसके थ्रू इसको पढ़ेंगे कि काबुलीवाला है क्या। जब आप इसको देखेंगे इसकी मूवी को तो ये भी बहुत आसान है। और 12वां जो क्वेश्चन है, और इसमें जो अगला क्वेश्चन है 12वां, डिस्कस विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडी ऑफ ईयर्स एंड इट्स स्क्रीन एडोप्टेशन अंगूर कंपैरेटिवली। यानी आपको इसमें तुलनात्मक व्याख्या करनी है कि जो शेक्सपियर्स की जो ये एडोप्टेशन कॉमेडी ऑफ ईयर्स है और इसका जो स्क्रीन एडोप्टेशन अंगूर मूवी है, इसका आप बताइए कि इसमें क्या क्या समानताएं थी, क्या क्या विषमताएं थी, कहाँ पर अच्छा प्रदर्शन हुआ, कहाँ पर बुरा हुआ, कहाँ पर आप संतुष्ट हैं, कहाँ पर आपको लगा कि यहाँ पर कुछ और अच्छा हो सकता था। आपको ये सब व्याख्या करना है लाइन वाइज।
और हेडिंग वाइज। तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको अंगूर जो मूवी है इसको भी देखना पड़ेगा, और इसका जो रियल वर्क कॉमेडी ऑफ एरर्स है इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो तीसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन आइडियाज़ ऑफ द नॉवल द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, जो नॉवल है उसके बारे में। तो आप कंसीडर कर लेंगे कि इसमें जो मेन आइडिया या जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है, कि ये जो थीम क्या है, क्रक्स क्या है, उसी को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और उसके बारे में आपको लिखना है कि हाँ आपको क्यों इस जो ये थीम है इसको आप बता रहे हैं, क्या रीज़न है, आपको एग्जांपल वाइज आपको मेंशन करना है। तो दोस्तों यही सब जो था ये पेपर था और ये कंप्लीट हो गया। अगर आप इसको वीडियो को देखेंगे तो आप ज़रूर हल्की फुल्की आइडिया पा गए होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए किसी अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।